ये फैन का दिल उत्साह से भर गया। उसे तुरंत दावशास्त्र याद आ गया। स्पिरिट रूइंस ग्रोटो हेवन के संप्रदाय के गुरु ने कुछ महान राक्षसों के साथ लड़ाई क्यों की, इसका मुख्य कारण दावशास्त्र और पूर्वी जंगल से एक खजाना था। सुनहरा पन्ना बहुत रहस्यमय था। ऐसा लग रहा था जैसे यह इंद्रधनुषी रोशनी के सार से संघनित हो। यह इतना चमकदार था कि लोग अपनी आंखें नहीं खोल सकते थे। इसके अलावा यह उसके हाथ में भारी था, धातु से कई गुना भारी। ये सिर्फ एक पन्ना है, लेकिन मुझे डर है कि इस पर हजारों शब्द हैं। ये फान ने आंखें मूंद ली और अपने हाथ में सुनहरे पन्ने को ध्यान से देखा। हालांकि वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे केवल एक अस्पष्ट रूपरेखा ही दिखाई दे रही थी। उस पर उकेरे गए शब्द बहुत छोटे थे। पृष्ठ के दोनों ओर शब्दों की भरमार थी। हर शब्द एक तारे की तरह था, जो एक चमकदार दिव्य चमक बिखेर रहा था। ये फान शांत नहीं हो सका। अगर वह गलत नहीं था, तो यह निश्चित रूप से दावशास्त्र था, वह चीज जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाहत थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे ये सब ऐसे ही मिल जाएगा। उसे लगा कि यह सब अवास्तविक है। उसने उस चमकदार सुनहरे पृष्ठ को अपने हाथ में दबाया और काफी देर बाद ही शांत हुआ। इस समय उसे हरे चेहरे वाले पैंगबो का ख्याल आया। जब उसने लाशों को उड़ा दिया, तो उसने उसे अर्थपूर्ण नजर से देखा। क्या उसने मुझ पर जानबूझकर हमला किया? ये फैन ने तुरंत इस संभावना के बारे में सोचा। हालांकि पैंगबो के शरीर पर कब्जा करने वाला अज्ञात अस्तित्व इतना दयालु नहीं होना चाहिए। वह बिना किसी कारण के उसकी मदद क्यों करेगा? यह पैंगबो है। ये फैन ने तुरंत एक संभावना के बारे में सोचा। पैंगबो शरीर पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहा था। शायद उसने उस समय अस्थायी रूप से शरीर पर नियंत्रण कर लिया था। हालांकि ये सोचने के बाद ये फैन ने अपना सिर हिला दिया। इसकी संभावना बहुत कम थी। पैंगबो ज्यादा से ज्यादा अज्ञात अस्तित्व में हस्तक्षेप कर सकता था, लेकिन वह शायद ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम नहीं होगा। जीवन और मृत्यु के उस महत्वपूर्ण क्षण में अगर मुझे परेशान किया गया, तो मेरा जीवन किसी भी समय खतरे में पड़ सकता था। ये फैन ने एक पल के लिए सोचा और विश्वास किया कि अज्ञात अस्तित्व और पैंगबो एक समझौते पर पहुंच गए होंगे और अस्थायी रूप से किसी तरह के समझौते पर पहुंच गए होंगे ताकि किसी को पता चले बिना सुनहरे दाव शास्त्र को बाहर भेजा जा सके। ये फान ने जितना ज्यादा इस बारे में सोचा, उतना ही उसे लगा कि यह बहुत संभव है कि पैंगबो ने उसे दाव शास्त्र देकर उसकी मदद की हो। उसने खुद से कहा, पैंगबो को कुछ नहीं होना चाहिए। पैंगबो के चेहरे पर दिखाई देने वाले राक्षसी रूनों के बारे में सोचते हुए ये फैन का दिल डूब गया। यह अज्ञात अस्तित्व संभवतः एक राक्षस था, लेकिन यह उन महान राक्षसों से स्पष्ट रूप से अलग था। इसे मानव जाति के दाव शास्त्र में कोई दिलचस्पी नहीं थी और संभवतः राक्षस जाति के महान सम्राट द्वारा छोड़े गए अवशेषों के लिए लड़ना चाहता था। ये फैन ने खुद को शांत किया और अन्य लाशों की सावधानीपूर्वक खोज की, लेकिन कुछ और नहीं मिला। सुनहरे कागज पर सिर्फ एक ही पन्ना था, लेकिन वह चमक रहा था और भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई खजाना थामे हुए था और उस पर भारी दबाव डाल रहा था। वास्तव में सुनहरे कागज का यह एक पन्ना किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती था। ये फान इस घटना की तह तक जाना चाहता था। उसने ध्यान केंद्रित किया और दुख के सुनहरे समुद्र से संवाद किया। उसने अपनी दृष्टि का उपयोग करने की पूरी कोशिश की। वह जानना चाहता था कि इस सुनहरे पृष्ठ में क्या दर्ज है। कड़वाहट के सागर में सुनहरी रोशनी की धाराएं उसके शरीर से बहकर ये फैन की आंखों में समा गईं, जिससे उसकी पुतलियां सुनहरी रोशनी से झिलमिलाने लगी। पुनर्जन्म का सागर स्क्रॉल। इस सुनहरे पृष्ठ की शुरुआत में 3 अपेक्षाकृत बड़े प्राचीन अक्षर थे जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। वे 3 चमकीले चंद्रमाओं की तरह चमक रहे थे और चमक बिखेर रहे थे। नीचे देखने पर अक्षर बहुत छोटे थे और वह मुश्किल से अक्षर पहचान पाया। हालांकि इससे आंखों को चोट पहुंचती थी। उन प्राचीन अक्षरों से दिव्य प्रकाश निकलता था, जो सुनहरी सुइयों की तरह निकलता था। जितना अधिक कोई देखना चाहता था, उतना ही वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता था। उसकी आंखें सूज गई थीं और उन्हें अतुलनीय दर्द हो रहा था। कुछ ही पलों में ये फैन की आंखें लाल हो गईं और उनका दिल बहुत खट्टा हो गया। वह खुद को रोक नहीं सका और रो पड़ा। उसने जल्दी से अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं और उसकी आंखों की सुनहरी रोशनी गायब हो गई। उसे संभलने में एक पल लगा। इससे उसे आश्चर्य हुआ। हालांकि सामान्य रूप से देखने पर वह उन प्राचीन अक्षरों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता था, लेकिन इससे उसकी आंखों को कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन जब उसने अपनी आंखों में दिव्य शक्ति के रेशे समेटे और दाव शास्त्र के इस पृष्ठ को देखा, तो उसकी आंखों को लगभग चोट लग गई। यह आश्चर्यजनक था। दाव शास्त्र का ये पृष्ठ वास्तव में असाधारण है। ये फान ने हार नहीं मानी। उसने एक पल आराम किया और फिर ध्यान केंद्रित किया। उसने दुख के सागर से संवाद किया और अपनी दृष्टि का भरपूर उपयोग किया। हालांकि इस बार उन्होंने शुरुआत में नहीं देखा, बल्कि पीछे की तरफ लिखे आखिरी कुछ अक्षरों को देखा। पुनर्जन्म का सागर स्क्रॉल। अंतिम 4 प्राचीन अक्षर पहले 3 की तरह ही थे। वे स्पष्ट रूप से बहुत बड़े और देखने में आसान थे। वे समुद्र से उगते हुए चमकीले चांद की तरह थे, जो बहुरंगी रोशनी बिखेर रहा था। इसी तरह इन 4 प्राचीन अक्षरों के अलावा पीछे की तरफ के अन्य अक्षरों को पहचानना असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर एक छोटा प्राचीन अक्षर एक छोटे सूरज की तरह था। वे चमकदार और दीप्तिमान थे और दिव्य चमक की लड़ियां सुनहरी सुइयों की तरह बाहर निकलती थीं, जो किसी की आंखों को छेदती थीं और उन्हें बेचैनी से जलाती थीं। ये फैन ने जल्दी से अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अब उसे लगभग यकीन हो गया था कि यह सुनहरा पन्ना दाव शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण पहला खंड था। पुनर्जन्म का तथाकथित सागर जीवन चक्र और दुख के सागर को संदर्भित करता था। ये दिव्य शक्ति का स्रोत और साधना का आधार था। कोई आश्चर्य नहीं कि स्पिरिट रूइन वंडरलैंड के मास्टर ने कहा कि यह दाव शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण खंड था। यह अमर शास्त्र का पहला खंड था, ऊंची ऊंची इमारतों की नींव। आत्मा के विनाश के वंडरलैंड के बूढ़े आदमी वू किंगफेंग ने एक बार कहा था कि जब तक कोई साधक जीवन के चक्र और दुख के सागर की चरम सीमा तक साधना करता है, तब तक वह अपने शेष जीवन में लाभ उठा सकता है और एक शीर्ष विशेषज्ञ बन सकता है। इससे कोई पुनर्जन्म के सागर स्क्रॉल के महत्व की कल्पना कर सकता है। आत्मा खंडहर वंडरलैंड के पास इस स्क्रॉल का केवल एक टुकड़ा था। यह उस टुकड़े का एक टुकड़ा था जो कुल शास्त्र का 10% से भी कम था।
ये केवल अमर अंकुरों को अनुमति दे सकता था जिन्होंने दुख के समुद्र के साथ संवाद करना शुरू कर दिया था। आगे कोई साधना विधि नहीं थी, जिससे ये फैन को काफी अफसोस हुआ। इस समय वह पुनर्जन्म सागर का पूरा स्क्रॉल प्राप्त करके बहुत खुश था। यह उसके शेष जीवन के लिए उसे लाभ पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। ये स्क्रॉल एक पूर्ण साधना प्रणाली थी जिसे अंतहीन रूप से विकसित किया जा सकता था। ये फान ने ध्यान से सुनहरा पन्ना हटा दिया। वह जानता था कि उसे कोई भी जानकारी लीक नहीं करनी चाहिए, वरना उसे दफनाए बिना ही मरना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर आत्मा खंडहर वंडरलैंड के स्वामी ने इसे प्राप्त कर लिया तो उसे तुरंत अपने पीछे पवित्र भूमि की सुरक्षा लेनी होगी, अन्यथा विनाश की आपदा होगी। दाओ शास्त्र की ऐसी पुस्तक को अमूल्य खजाना कहा जा सकता है। साथ ही यह एक सक्रिय ज्वालामुखी की तरह था जो कभी भी फट सकता था। महान लाभ विनाश के खतरे के साथ सह अस्तित्व में थे। स्वर्णिम पृष्ठ प्राप्त करना पहले से ही एक बड़ा आश्चर्य था। ये फैन अब यहाँ और नहीं रहना चाहता था। फिलहाल उसके पास किसी भी चीज के लिए लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए सबसे अच्छी योजना यहाँ से चले जाना था। वह तेजी से पहाड़ से नीचे उतरा और ताओ शास्त्र में दर्ज रहस्यमय तकनीक को प्रसारित किया। दुख के सागर से तुरंत सुनहरे धागे बह निकले और उसके अंगों और हड्डियों की ओर बहने लगे। उसके मांस और हड्डियों को पोषण मिला और उसकी गति तुरंत बहुत बढ़ गई। हालांकि इस समय ये फैन को एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। उसके सीने में सुनहरा पन्ना कांप रहा था। पहले तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक उसे अपने शरीर पर ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे सुनहरा पन्ना उसकी त्वचा को छू गया हो। क्या हो रहा है? उसने उसे अपने शरीर पर नहीं रखा और जल्दी से देखने के लिए रुक गया। हालांकि कुछ ऐसा हुआ जिसने ये फैन को चौंका दिया। उसका सीना खाली था और दाव शास्त्र का पृष्ठ गायब हो गया था। ये कैसे संभव है? ये फैन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने क्या हो रहा है। भले ही स्पिरिट रूइंग गुफा के संप्रदाय नेता ने कोई कदम उठाया हो, लेकिन उसका इतना शांत रहना असंभव था। वह अचानक कैसे गायब हो सकता है? उसी समय उसने महसूस किया कि उसके शरीर में जीवन का सार उबल रहा है। ताओ शास्त्र में दर्ज रहस्यमय तकनीक स्वचालित रूप से उसके नियंत्रण के बिना प्रसारित हुई, जिससे उसके दुख का सागर सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। क्या? ये फैन बहुत हैरान था। इस समय उसे लगा कि दुख के सागर में कुछ अजीब है, जैसे कुछ अतिरिक्त है। उसने जल्दी से अपने अंदर झांका। उसने जो देखा उससे वह दंग रह गया। सोयाबीन के आकार के कड़वाहट के सुनहरे समुद्र में एक सुनहरी किताब का एक पन्ना था। सुनहरा पन्ना छोटा हो गया और दुख के सुनहरे समुद्र में बेवजह प्रकट हो गया। इस परिणाम ने ये फैन को लंबे समय तक स्तब्ध कर दिया। उसे लगा कि यह अविश्वसनीय था। ताओ शास्त्र में दर्ज रहस्यमय तकनीक का प्रचलन बंद हो गया और सब कुछ शांत हो गया। हालांकि सुनहरी किताब का एक सिकुड़ा हुआ पन्ना ये फैन के कड़वाहट के सुनहरे समुद्र में दिखाई दिया। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह उसे बिल्कुल भी हिला नहीं सका। वह अब बाहर नहीं आ सकता था। ये फैन अचंभित था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उसने बहुत देर तक सोचा, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि उसे अपने शरीर में किसी प्रकार की असुविधा या दुख के सुनहरे सागर का एहसास नहीं हुआ, जिससे उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। शांत होने के बाद ये फैन ने जाने का फैसला किया और फिर से एक कदम आगे बढ़ाया। बूम! इस समय पीछे से एक हिंसक आवाज आई। दूरी में आकाश में प्राचीन महल हिल रहा था और प्रकाश की अनगिनत किरणों के साथ खिल रहा था, जो आसपास के सुपर भयंकर पक्षियों और जानवरों के साथ साथ आत्मा खंडहर गुफा के बुजुर्गों को भी बहा ले जा रहा था। नहीं, मैं नहीं जा सकता। ये फैन वास्तव में पैंगो के बारे में चिंतित था, भले ही वह जानता था कि उसका यहाँ रहना बेकार है और वह बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता। हालांकि वह अपने दिल की दीवार को पार नहीं कर सका। अगर वह व्यक्तिगत रूप से पैंगो को सुरक्षित बचते हुए नहीं देख सकता था, तो उसका दिल शांत नहीं होगा और वह नहीं जा सकता था। बेशक वह आवेग में आकर काम नहीं करेगा। इस बार उसने एक ऐसा पहाड़ चुना जो दूर था और दूर से ही उसे देखता रहा। फुट फुट। इस समय दूर आकाश में हवा के माध्यम से कुछ टूटने की आवाज आई। दर्जनों दिव्य इंद्रधनुष उड़ गए। गड़गड़ाहट। फिर ऐसा लगा जैसे हजारों सैनिक और घोड़े सर पर दौड़ रहे हों। दर्जनों दिव्य इंद्रधनुषों के पीछे जंगली जानवरों की दहाड़ें सुनाई दे रही थी। कोहरा छा गया और आसमान बादलों से ढक गया। दर्जनों जंगली जानवर बादलों पर सवार होकर आए, जिनमें से प्रत्येक ने अपनी पीठ पर एक किसान को उठा रखा था। हालांकि वे आसमान पर कदम रख रहे थे, लेकिन एक गड़गड़ाहट की आवाज हुई जैसे कि हजारों की संख्या में सेनाएं एक साथ आ रही हों। वे जंगली जानवर प्राचीन काल से बची हुई विदेशी प्रजातियां थीं। वे सभी मोटे शिल्कों से ढके हुए थे और बेहद क्रूर दिख रहे थे। बीच में जंगली जानवर पर सवार साधक अपनी भुजाओं में एक बड़ा झंडा पकड़े हुए था। झंडा हवा में बड़ी ताकत से लहरा रहा था। उस पर 4 बड़े शब्द लिखे थे, याओगुआन पवित्र भूमि।